तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। और चमकने के लिए ज़रूरत होती है ज्योति की और एक अच्छे गुरु की। तो ऐसे ही एक गुरु, एक पर्सनैलिटी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो आपको आपके एग्जामिनेशन में आपको कैसे अपियर होना है, किस तरह से प्रार्थना करनी है, किस तरह से अपनी स्टडीज़ को एक अच्छे तरीके से करना है, आपको गाइड करने के लिए, आपको टिप्स देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल और मेरी भी प्रिंसिपल हैं मिसेस सुनीला मैसी मैम का, कि वो सामने आकर हमारे बच्चों को एड्रेस करें। मैम प्लीज। परमेश्वर भला है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, और वो हमारे लिए हमेशा भलाई को ही उत्पन्न करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हम सबको ये मौका दिया कि हम यहाँ पे सामूहिक रूप में एकत्र होकर ये बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं, चाहे वो CBSE हो, ICSE हो या यूपी बोर्ड के हों या यूनिवर्सिटी या किसी प्रोफेशनल या टेक्निकल ट्रेनिंग के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए एक मन होकर प्रार्थना कर सके। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थनाएं दे कैन मूव माउंटेन्स, ये पहाड़ों को हटा सकती हैं दुआएं, इसलिए ये सर्विस रखी जाती है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने हृदय से यहाँ के सीनियर पास्टर रेवरेंड सुनील के मसीह का, हमारे CMC चर्च के सेक्रेटरी डॉक्टर डोनाल्ड बी लाल का, और बोर्ड ऑफ एजुकेशन और क्रिश्चियन नर्चर की चेयरपर्सन मिसेस सिल्विया मैसी का, कि उन्होंने ये उचित समझा कि वो मुझे यहाँ बुलाएं और मैं इन बच्चों को जो एग्ज़ाम के दौर से गुजर रहे हैं, उससे आने वाले परीक्षाओं की घड़ियाँ जो उनकी निकट आती जा रही हैं, उनसे कुछ संवाद स्थापित कर सकूं, उनको कुछ टिप्स दे सकूं। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ आपको एग्ज़ाम के लिए ही मोटिवेट करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपको अपना जो नज़रिया है और अपना जो आपका जीवन है उसको किस तरह से बदलते हैं, उसके लिए मोटिवेट करना चाहती हूँ। तो मैं आपके सामने कुछ टिप्स साझा करूँगी और उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और आप जो एग्ज़ाम के ये जो प्रोसेस आपका चल रहा है, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत ये दौर ऐसा है कि हम सब भी इससे गुजरे हैं, तो मैं आपको आपके दैनिक जीवन में उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहूँगी कि आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो होपफुली आपके लिए वो फायदेमंद होगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा बच्चों कि ना सिर्फ एग्जाम्स, बल्कि हमारे जीवन में ऐसी इतनी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी संकट आ जाते हैं, एकदम से ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि हम क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, हम डर जाते हैं। और डर क्या करता है, हमारे अंदर स्ट्रेस को रिलीज करता है। स्ट्रेस रिलीज होने से क्या होता है, कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो ये मौका होगा कि मैं आपको कुछ टिप्स दे सकूं ताकि आप इन सभी चुनौतियों का सामना अच्छे से कर सकें। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो डर है, ये जो फियर है, ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है, एबनॉर्मल चीज नहीं है, ये एक फंडामेंटल यूनिवर्सल इमोशन है, ह्यूमन इमोशन है। और मैं सोचती हूँ हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, हम सब अपने जीवन में ना सिर्फ परीक्षा, बल्कि जब भी हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आके खड़ी होती है, अनफोर्सीन डेंजर हमें लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम डरते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है, तो इसलिए कोई आप अकेले नहीं है, हम सब उस डर का सामना कर भी चुके हैं, करते हैं, प्रतिदिन करना पड़ता है कभी कभी तो हमें उस डर का, और वो डर हमें स्ट्रेस कर देता है, कभी कभी हमें एंजाइटी होने लगती है, बहुत परेशानी होती है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप दुनिया में इस डर का सामना करने वाले, इस स्ट्रेस का सामना करने वाले आप अकेले नहीं हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो दो चीजें हैं। एक पहली बात तो ये है कि क्या चीज आपके कंट्रोल में है, व्हाट इज इन योर कंट्रोल और व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल। आप
क्या कंट्रोल कर सकते हैं और आप क्या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब एग्जाम में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्या आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं ना, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बट हाँ, एक चीज है इसमें भी, एग्जाम पेपर में जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो सामने क्या होगा उस क्वेश्चन पेपर में आप नहीं जानते हैं, बट फॉर श्योर आप इस बात को जरूर जानते हैं कि उस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन होगा वो आपने कभी ना कभी आपके क्लास टीचर ने क्लास टीचिंग में आपको पढ़ाया होगा, वो आपके सिलेबस से ही आया होगा बच्चों। तो आपको क्या उस चीज से डरने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है, आपने उसको पढ़ा है क्लास टीचिंग के दौरान। कभी ऐसा होता है तो आप उस लेक्चर को याद करिएगा, उस दिन को याद करिएगा जब आपके टीचर ने उस टॉपिक को पढ़ाया होगा क्लास में, आपको बहुत मदद मिलेगी। एग्जामिनर्स जो क्वेश्चन बनाते हैं वो ऑब्वियसली आपके कंट्रोल में नहीं है, और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में वाकई में नहीं होती, हम उन्हें बदल नहीं सकते, उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, कुछ चेंजेस नहीं ला सकते, तो उनके बारे में फिर हम चिंता करें क्यों? लेट देम गो, उन्हें जाने दें, उन्हें छोड़ें, उनकी तरफ हम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करें। जिन स्थितियों का सामना करने की क्षमता, नियंत्रण हमारे अंदर नहीं है, उन्हें जाने दें, उनके ऊपर अपना समय आप ना खराब करें। अब दूसरी चीज ये आती है कि आपके कंट्रोल में क्या है, आप क्या कर सकते हैं। आपकी परीक्षा की तैयारी का पूरा जो प्रोसेस है, जो आपके स्टडी आवर्स है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, उसको आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये टोटली आपके कंट्रोल में है। मैं सोचती हूँ है ना, आपके ये चीजें आपके कंट्रोल में है। आप जब चाहें, आपकी जब जरूरत होगी, आपको लगेगा कि नहीं मुझे अपने पढ़ाई के घंटे कुछ और बढ़ाने चाहिए, मुझे अपनी कुछ स्ट्रेटेजी है, कुछ टेक्निक ऑफ स्टडी है, उसमें कुछ मुझे चेंज लाना चाहिए, मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए, तो ये चीजें आपके कंट्रोल में है। तो इसके लिए भी आप बिल्कुल फिक्रमंद मत होइए। दूसरी चीज जो आपके साथ मैं एक शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि आप ट्राई टू बी इन प्रेजेंट मोमेंट। होता क्या है बच्चों, जब आप अभी एग्जाम के स्ट्रेस के दौर से गुजर रहे हैं, या तो आपने जो आपका पिछला एग्जाम्स हुए थे, या आपने जो अपनी पिछली कक्षा में जो प्रदर्शन करा था, हो सकता आप उसके बारे में चिंतित होते हैं। तब आप क्या करते हैं, आप अपने पास्ट में चले जाते हैं। और या दूसरी तरफ आप क्या सोचते हैं कि अरे मैंने तो तैयारी नहीं की, मेरा पिछला रिजल्ट बहुत खराब था, मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं करा था, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो मेरे आने वाले एग्जाम्स में, भविष्य में मेरे एग्जाम्स का क्या रिजल्ट होगा, ये आप सोचते रहते हैं। या आप पास्ट में रहते हैं या आप फ्यूचर में रहते हैं। वी हार्डली स्टे इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। तो बेटा ये बहुत जरूरी है बच्चों कि आप पुरानी बातों को, उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें, और जो आपका भविष्य में होने वाला है उसकी तरफ भी आप ध्यान ना दें। आप प्रेजेंट में रहें, ट्राई टू बी इन दिस प्रेजेंट मोमेंट। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसा हमारा वचन हमें बताता है, आप प्रार्थना में अपना समय बिताइए, आप माइंडफुल एक्सरसाइजेस करिए, आप मेडिटेशन करिए। आपको इससे जरूर सहायता मिलेगी कि आप अपने को इस तरह से ट्रेन कर सकें कि आप मेंटल स्टेट आपकी जो है वो प्रेजेंट में ही आप उसको स्टे करें। और एक और जो प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं वो है ट्राई टू थिंक अबाउट इम्परमानेंस, यानी क्षण भंगुरता, अस्थायित्वपन। कोई भी चीज, कोई भी स्थिति, जिन भी परिस्थितियों से, भावना से, तनाव से, दुख से, परेशानी से आप इस समय गुजर रहे हैं, आप अपने माइंड को ट्रेन करिए और ये प्रैक्टिस डालिए कि ये चीजें बदलने वाली हैं, ये स्थायी नहीं है, ये इम्परमानेंट सिचुएशन है। हम सब ने इस बात को अनुभव करा है और आप लोग ने भी अनुभव करा है। जरा याद करके देखिए, पिछली आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, क्या उनका प्रभाव अभी है? नहीं है। तो ये जो इम्परमानेंस है, ये प्रोसेस जो आप इस दौरान जो आप गुजर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, ये हमेशा नहीं रहेगा।
आपका ये समय भी बदलेगा, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। और ये एक ऐसी चीज है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। उसको आप जरूर अपने आचरण में, उसको व्यवहार में जरूर लाएं, आपको फायदा मिलेगा इससे। और एक बात और जो आप कर सकते हैं बेटा, ट्राई टू बी योर बेस्ट वर्जन। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, परमेश्वर ने सबको अच्छा बनाया है। आप सर्वश्रेष्ठ अपना दें। बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप अपने क्लास में सबसे अच्छे हो गए, फर्स्ट आने वाले हो गए, बहुत मेरिटोरियस हो गए, नहीं। हर एक के अंदर कैपेबिलिटी है अपनी, हर एक अपने आप में यूनिक है। आपके अंदर जो गुण, जो क्वालिटीज हैं, आप उनको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। आप उनको क्या करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको ट्राई टू मल्टीप्लाई देम। और आपकी जो वीकनेसेस हैं वो भी आप जानते हैं बेटा, आप उनको क्या करें, उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें। आप अपना जो आपके अंदर है, जैसे आप हैं, उनको और अच्छा करें। और इस दौरान जो एग्जाम का ये दौर चल रहा है, उसमें एक चीज, एक समस्या मुझे जो जहाँ तक लगता है, वो आप भी उससे गुजर रहे होंगे कि आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत उम्मीदें रहती हैं, वो आपसे बहुत एक्सपेक्ट करते हैं। और ये भी एक कारण है कि कहीं ना कहीं ये आपको तनावग्रस्त करता है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? एक ही सॉल्यूशन है बेटा, आप अपने माँ बाप से कम्युनिकेट करें। आपने पहले देखा होगा, हम लोग पढ़ते थे, एयरटेल का एक ऐड लगा रहता था, कम्युनिकेशन ब्रेक्स बैरियर। बात करने से, अपने मन की बात खोल कर रखने से समस्याओं का समाधान निकलता है। जैसे जिस तरह हम अपने परमेश्वर पिता प्रभु के सामने अपने हृदय को उंडेल देते हैं, उससे आपकी सारी मन की बातें जो भी हमारे अंदर, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, हम सब कुछ उंडेल के सर्वस्व अपना परमेश्वर के सामने रख देते हैं। इसी तरह आप भी अपने पेरेंट्स के पास जाइए। हो सकता है कुछ बच्चे अपने मम्मी से ज़्यादा क्लोज हो, कुछ अपने पापा से क्लोज हो, कुछ दोनों से क्लोज हो। तो बेटा प्लीज़ आप लोग अपने पेरेंट्स से जाइए, उनसे कम्युनिकेट करिए, उनसे कहिए कि मम्मी पापा, हो सकता है कि मैंने पिछले अपने एग्जाम्स में या अपने पिछले क्लास में बहुत अच्छा रिजल्ट ना दिया हो, बहुत मेहनत नहीं करी हो, बट हाँ, अब मैं आपको ये एश्योरेंस देती हूँ कि मैं अपना 100% दूंगी, फुल पोटेंशियल जो आपका है वो उसको मैं ज़रूर दूंगी। और मैं ये इस बात का यकीन रखती हूँ कि ये आप करने में सक्षम है। आप ज़रूर ऐसा करें और ज़रूर आपको करना भी चाहिए बेटा। और लास्टली जो फाइनली मैं आपसे कहूँगी, प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी काइंड टू योर सेल्फ। रात दिन आप पढ़ रहे होंगे, सो भी नहीं रहे होंगे, अच्छी डाइट भी नहीं ले रहे होंगे, खा भी रहे होंगे तो जंक फूड, रात में अगर जग रहे हैं तो पैकेट चिप्स के निकल रहे होंगे, या कोका कोला होगी या कुछ और सॉफ्ट ड्रिंक होगा बेटा। तो ये नींद ना लेने से और हेल्दी डाइट ना लेने से आप ये ध्यान रखिए, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन होगी। ये आपको एग्जाम में हेल्प नहीं करने वाली है। एग्जाम के लिए आपका मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, और आपके मेंटल हेल्थ के लिए प्रॉपर स्लीप, न्यूट्रिटिव डाइट बहुत ज़रूरी है बेटा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अपना ख्याल रखें आप, और मेहनत ज़रूर करें आप, लेकिन अपने सेहत की कीमत पर कतई नहीं। मेहनत ज़रूरी है लेकिन आप अपना ख्याल रखें बच्चों। टाइम से पढ़ें, एक शेड्यूल बना लें कि आपको कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको फॉलो करें और प्रॉपर नींद लें और प्रॉपर डाइट का ख्याल रखें। तो उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों से अपना जो मेंटल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करने पाएंगे। अपने प्रति आप ज़रूर दयालु बने। और ये भी एक बात और हाँ मैं शेयर करूँगी कि देखिए बच्चों, गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी हुई हैं, आप भी करेंगे, करी होंगी। हम में से हर एक को अपने को माफ़ करना होगा। आप अपने को माफ़ करिए
और आगे बढ़िए, क्योंकि एग्जाम आपका जीवन नहीं है, ये आपको परखने की कसौटी नहीं है। अभी तो आपके लाइफ पे बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिए, आप जो जीत है वो रिजल्ट में नहीं होती है बेटा। आप विक्टोरियस तब होते हैं, आप विक्ट्री आपको तभी मिल चुकी होती है जब आप अपना बेस्ट दे चुके होते हैं। आप जो एफर्ट्स अपने डालते हैं, बेस्ट अपना फुलेस्ट पोटेंशियल देते हैं, तो आप तो ऑलरेडी विनर बन चुके होते हैं। तो ये चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो मैं आप सबको ये अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि अगर आप इन प्रैक्टिस को करेंगे, अभ्यास में लाएंगे डेली अपने लाइफ में, तो आपको एग्जाम के दौरान ये जो स्ट्रेस है इसको मैनेज करने के लिए बहुत सहायता मिलेगी। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और आप अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी करें। बी प्रोडक्टिव एंड लिव योर लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड may Lord Jesus be your guiding light throughout your life. Thank you so much.